पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नाथ तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नित्य स्मरणीय सद्गुरु कबीर साहिब की अनुकंपा से, पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी की कृपा से, पूज्य श्री महिदास महाराज के आशीर्वाद से, हिंदुस्तान की प्रेम की भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, तहसील अलौली, ग्राम बेखौना की पावन धरा पर सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। मुदमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, भोपाल से पधारे हुए मध्य प्रदेश के श्रोता अर्जुन सिंह रघुवंशी सब इंस्पेक्टर, उनको बेशगादी धन्यवाद दे रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से हेम प्रकाश साहू, डिस्ट्रिक्ट महासमुंद, उनको भी बेशगादी धन्यवाद दे रही है। लखनऊ और दिल्ली से पधारे हुए भक्तों को भी बेशगादी शुभकामना कर रही है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेघौना वासियों ने बहुत मेहनत किया है। इतना सुंदर भव्य पंडाल लगाया है, लाइट का भी प्रबंध बहुत अच्छा है। गृहस्थाश्रम और विरक्ताश्रम में क्या अंतर है? संन्यास किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है? वानप्रस्थ कैसे हुआ जाता है? वेद ऋषियों ने 4 आश्रमों की व्याख्या किया है। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम सभी आश्रमों की मजबूती का आश्रम है। जिसका ब्रह्मचर्य मजबूत है वो गृहस्थ आश्रम में भी सफल हो सकता है, संन्यास आश्रम में भी सफल हो सकता है। क्योंकि मन की चंचलताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात वशेंद्रियम, इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं
तब मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन मस्त और जीवन चुस्त दुरुस्त होने लग जाता है। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारिषु पारिच्छिकारिणं अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। विदुर जी कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं और जिसका मन नियंत्रण में है, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है। गलती करने वालों को दंड देना बहुत कठिन है, क्योंकि वे उदंड भी होते हैं। यदि वे उदंड ना हो तो गलती नहीं करेंगे, और उदंड को दंड, क्योंकि फिर वो तुमसे भिड़ भी सकता है। उदंड को कैसे तुम दंड दोगे? जैसे दुर्योधन गलती करता था, लेकिन उसको दंड देना बहुत कठिन था। उसके पिता धृतराष्ट्र भी उसके मोह में पड़ जाते थे, और जिस व्यक्ति को उसकी गलती का दंड न मिले, वह व्यक्ति गलती करने की हिम्मत को बढ़ाता चला जाता है। गलती का दंड ये महाप्रसाद है। गलती का दंड मिल जाए। कई तरह से दंड मिलता है। जब मनुष्य की गलती का दंड मनुष्य नहीं दे पाता है, तो ये प्रकृति उसको दंड देती है, ये कुदरत दंड देती है। क्योंकि मनुष्य से हार सकता है, पर ये प्रकृति किसी से हारती नहीं है। ये प्रकृति सभी गलतियों का फल कई गुना लेकर आती है। मेरे बचपन की कथा है। एक सज्जन ने कोई ससुराल के व्यक्ति को मारकर तालाब के किनारे मिट्टी में गाड़ दिया और उसकी जमीन लिखवा ली। 18 साल के बाद उनका लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसी तालाब में नहाने गया, उसी तालाब में डूबकर मर गया। उसकी लाश उसी तालाब में मिली। तब तक मैं संन्यास ले चुका था, साधु बन गया था। तो खबर मिली कि ऐसा हुआ है, तो मुझे याद आया, जिस आदमी को मारा था इसने, ससुराल में वो आदमी रहता था, उसकी जमीन लिखवा ली। उस आदमी के घर के लोग इसकी गलती का दंड नहीं दे सके। तो आज 18 साल के बाद इस प्रकृति ने कितना कठिन दंड दिया है। 18 साल की उम्र का लड़का उसी तालाब में डूबकर मरा है, जिस तालाब में इसने उस आदमी को डुबा कर मारा था। इसलिए कहते हैं, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। अगर विश्वास नहीं है तो जिन्होंने दगा किया है उनके घर में जाकर देख लो। दगेबाज लोग, गद्दार लोग, नमक हराम लोग, उनकी दशा देख लो जाकर। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। कपट का फल भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी देर लगता है कि हम बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी उलाड़ी नहीं हो। मनुष्य के साथ तुम कपट कर सकते हो, और मनुष्य तुम्हारे कपट का फल भी नहीं दे सकता है।
लेकिन ये प्रकृति ऐसा फल देती है, तुम्हारा कपट, फिर प्रकृति तुमको कस के डपट देती है, पूरा धराशायी हो जाते हो। इसलिए कभी ये भी मत सोचना कि जो हम चुपके से कर रहे हैं कोई नहीं जानता है तो हमको फल नहीं मिलेगा। किसी को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुमको फल दे देगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अब बड़ी मज़े की बात है, कर्म तुम करो फल भगवान दे। भगवान कोई तुम्हारा मजदूर है जो फल देने के लिए मेहनत करता रहे? ये तो कविता बनाने वालों ने कविता बना दिया है, लेकिन ये कविता उतनी ठीक नहीं है कि फल देगा भगवान। भगवान किसी को फल वल देता नहीं, क्योंकि तुम कितने कर्म कर डालते हो। करोड़ों लोग हो, अरबों लोग हो, पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, सबके कर्म का हिसाब किताब भगवान रखेगा तो भगवान को कितना डिस्टर्ब हो, कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा, कितने क्लर्क अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा, कितने कंप्यूटर सब सेटिंग रखना पड़ेगा। ये झंझट में भगवान पढ़ता नहीं। ये झंझट में तुम ही पढ़ सकते हो, भगवान नहीं पढ़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको फल देता है, और कर्म के रूप में फल नहीं देता है, कर्म भाग्य के रूप में फल देता है। और भाग्य थोड़ा सा देर लगती है आने में, टाइम लग जाता है। कभी कभी इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है, और कभी कभी आज के कर्म का फल कल मिल जाता है, कभी कभी 1 साल बाद मिलता है। हर कर्म बड़ा विचित्र होता है, और वो विचित्र कर्म अद्भुत फल लेकर आता है। यदि तुमने अपने बाप से गुस्सा किया है तो उसका भी फल बनता जा रहा है। तुम सोचते हो हमने अपने बाप को शान दिखा दिया है, शान नहीं, तुमने अपने भाग्य को बिगाड़ दिया है। जो बहुएं सासू से बहुत नाराज हो जाती है, वे समझती है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये ओल्ड मॉडल की सासू की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ओल्ड मॉडल की सासू ही तुम्हारे भाग्य को गोल्ड मॉडल बना देगी। गोल्ड मॉडल, अगर गोल्ड मॉडल बनना है तो ओल्ड मॉडल सासू का सम्मान करना पड़ेगा। जो ओल्ड का सम्मान करता है वो गोल्ड जैसा चमक जाता है। इसलिए वर्तमान में जितनी सासुएं हैं वे सब बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बहुएं जो है कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। लेटेस्ट मॉडल की बहू आ रही है। सासू जब अपनी बहू के बाल देखती है बेहोश हो जाती है कि ये डाइन है कि बहू है, कुहू कुहू है। और जब उसके कपड़े पहनने का ढंग देखती है कि उसकी साड़ी सब फर्श पर लपेटती हुई चलती है, साड़ी की एक पूंछ पीछे लटक रही है, बाल ऐसे हैं जैसे टोनही औरत जा रही है। टोनही औरत जैसे बाल, उसको कहते हैं आजकल का लेटेस्ट फैशन है। अरे लेटेस्ट फैशन है पर ओल्ड ढंग की तो टोनही है। सासू ये देखती है तो उसकी सांस थम जाती है। और बहू के आने के बाद ज़्यादातर बेटे में भी परिवर्तन हो जाता है।
99% बेटे बदल जाते हैं, क्योंकि बहू मायके से ऐसी संजीवनी बूटी लाकर सुंघाती है अपने दूल्हे राजा को, फिर बिल्कुल बेहोश रहते हैं 50 साल तक। महिलाएं बहुत हंस रही क्योंकि ये सूंघा चुकी, और जो सूंघ चुके हैं बूटी वो तो बेहोश ही। बहुत हालत खराब है। और यदि मायके से बहू का कनेक्शन कम हो जाए, मायके की तरफ अगर वो बहू कम ध्यान दे, अपनी माँ से बात ना करे, बाप से बात ना करे महीना महीना भर, तो संजीवनी का असर भी कम हो जाता है, क्योंकि उस संजीवनी में जान डालने वाली तुम्हारी बहू की जो माँ है वो संजीवनी में जान डालती रहती है, ऐसा पंप मारती है, मायके से पंप मारती है और ससुराल में उथल पुथल होने लग जाता है। लोगों की दिल की गहराइयों में बात छू रही है। हमारे साधुओं में भी यही होता है। साधुओं में जो साधु अपने घर से परिवार से कनेक्शन काट देता है तो गुरु को भी शांति रहती है, शिष्यों को शांति रहती है। जो शिष्य अपने घर से हर सप्ताह में एक बार बात करता है, हेलो पापा पे, मम्मी में, भाई बहन, मैं तो हूँ, ऐसे करता रहता है गधा, वो गधा वहाँ से ऐसा इंजेक्शन मरवाता है कि गुरुदेव भी बेहोश हो जाते हैं। हाँ। इसलिए साधु को अपने घर से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, वहाँ से रिएक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है। और बहुओं को अपने मायके से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, बस केवल राम राम फिर करो अपना काम। और मायके से किसी बहू का काम आज तक चला नहीं है। जब काम चलेगा तो ससुराल ही चलेगा। ससुराल कहने को ससुराल है, ससुराल तो तुम्हारा असली घर है और उसी में एक दिन तुम्हारा कब्जा होगा और वहाँ की तुम मालकिन बनो। इसलिए ससुराल को बहुत अच्छे ढंग से संभालिए, क्योंकि मायके में शासन बदल चुका है, कांग्रेस सरकार हट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। वहाँ तुम्हारे भाई की पत्नी आ गई है, तुम्हारी भाभी आ गई है, शासन चेंज है। तुम्हारी माँ का शासन वहाँ कमज़ोर होता जा रहा है और वहाँ तुम्हारी भाभी भड़भूजा लेकर खड़ी है। और भाभी कभी नहीं चाहती है कि मेरी ननद बार बार मायके में एंट्री करे। भाभी बिल्कुल बैन लगाती है, बैरियर लगाती है, टोल टैक्स लगा देती है कि आना मना है, क्योंकि ननद भी उसका नाम है। जिसके साथ से कोई नहीं आनंद है वही न नद है, नहीं आनंद है। इसलिए ससुराल से बहुत प्रेम रखना चाहिए। साधु बनो तो गुरु से बहुत प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि घर तो त्याग कर दिया है और गुरु को ठीक से पकड़ नहीं पाए तो बीच में कहाँ लटकोगे लटकू राम बताओ। त्रिशंकु की तरह कहाँ लटकोगे। बंदर भी एक डाल से जब कूदता है तो दूसरी डाल पक्के रूप से तय कर लेता है, ये डाल मिल जाएगी, तभी इस डाल को छोड़ता है, उस डाल पर जाता है। तुम बंदर से भी गए गुजरे हो, घर की डाल को छोड़ दिया और गुरु की डाल मजबूती से पकड़ नहीं पा रहे हो। मायके की डाल छूट गई और ससुराल की डाल पकड़ में नहीं आ रही है, तो तुम कहाँ भटकना चाहती ये तो बता दो मुझे।
इसलिए वह बहु बुद्धिमान है जो ससुराल में जा कर के सासू को प्रेम करती है, सासू को धन्यवाद देती है और सासू के मुख की तरफ देखती है और मन में सोचती है, मुस्कुराती है, सासू एक दिन तो भी मेरे जैसे बहू बनकर आई थी, आज तेरी ये हालत हो गई और मैं भी बहू बनकर आई हूँ, 70 साल बाद मेरी यही हालत होने वाली है और तेरी शकल 70 साल बाद मेरे ऊपर आने वाली है। बहुओं, सासों का अपमान मत करो, क्योंकि थोड़े दिन बाद तुम भी माँ बनोगी और फिर बहुत शीघ्र तुम सासू बन जाओगी और सासू बन करके फिर दादी माँ हो जाओगी और दादी माँ जब बनोगी तो ओल्ड मॉडल हो जाओगी। चाहे जितना न्यू मॉडल हो, गाड़ियों में मैं देखता हूँ हर साल मॉडल बदलता है, कुछ न कुछ कंपनी वाले लाइट बदल देते हैं, लुक बदल देते हैं, कुछ बनावट बदल देते हैं, कुछ दिखावट जमावट बदल देते हैं, हर वर्ष मॉडल बदलता है। लोग कहते हम नया मॉडल लेंगे, लेकिन कितना नया मॉडल ले लो, 2019 में जो मॉडल तुमने लिया था नया, वो 20 में पुराना हो गया, क्योंकि 20 में और नया आ गया है, फिर 21 में और नया आने वाला, 22 में और नया आने वाला है। तो कितनी न्यू मॉडल की बहू हो, एक न एक दिन ओल्ड मॉडल तो हो ही जाएगी जब सासू बनेगी, दादी बनेगी। इसलिए ओल्ड मॉडल वाली सासुओं का अपमान मत कीजिए, क्योंकि एक दिन तुमको भी ओल्ड मॉडल ही मिलने वाला है, इसलिए उनका सम्मान कीजिए। अपने बूढ़े माँ बाप का भी सम्मान रखो और माँ बाप को भी बहुत विवेक करना चाहिए। ज़्यादा विवाह भी मत करो, बेविचार तो बिल्कुल मत करो। भोग विलास में कुछ है नहीं, सिर्फ केवल मन की चंचलता है। राजा भर्तृहरि ने कहा है कि भोगा न भोक्ता वै वे भोक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा है, बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। गांधी जी ने कहा है शराब तुम नहीं पीते हो, शराब तुमको पीती है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन पीने वाले मर चुके हैं। शराबियों ने शराब नहीं पिया है, बल्कि शराब ने शराबियों को पिया है। शराबी मर गए, शराब नहीं मरी है। इसका मतलब शराबी ने शराब को नहीं पिया, बल्कि शराब ने शराबी को पी लिया है। जुआ खेल करके तुम सुखी नहीं हो सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा है जुआ खेलने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि का डिसीजन बड़ा कष्ट देता है। इसलिए युधिष्ठिर की दशा, द्रौपदी की दुर्दशा, पांडवों का अपमान, इनकी कहानी को याद करके जुआ खेलने की हिम्मत मत जुटाना। 56 करोड़ यादव शराब पीकर, शराब के नशे में आपस में मार पीट करके यमुना नदी में डूबकर मर गए थे। 56 करोड़ यादव हमें संदेश देते हैं कि कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, बिना पढ़े लिखे कोई विद्वान बन नहीं सकता, और सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। गुरु की कृपा की जरूरत है। समय को भी बर्बाद मत कीजिए, सत्संग ध्यान लगाकर सुनिए, एक एक शब्द इसका याद भी कीजिए। थोड़ा जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी, खिलखिलाती हुई जिंदगी, मुस्कराती हुई जिंदगी बनाने का प्रयास कीजिए। इस दुनिया में ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि दुखी होने का कोई उपाय नहीं है। उठा लो बच्चा गिर गया, देखो कोई बात नहीं बेटा, चोट तो नहीं लगी, बैठो थोड़ा रेस्ट कर लो कुर्सी पर बैठ के। देखो ध्यान रखना है, ये प्लास्टिक कुर्सियाँ ये बहुत खतरनाक होती है। चलो छोड़ो झंझट कुर्सियों का, लुढ़क जाती है। प्लास्टिक कुर्सी पर तुम आराम से निश्चिंत कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि प्लास्टिक कुर्सी तुमको नहीं संभालती, बल्कि तुम कुर्सी को संभाले रहते हो। और जिस समय तुम निश्चिंत हो जाओगे, कुर्सी सहित तुम गिर जाओगे
और ऐसा फंसोगे टांगम टांग फंसेगी, दूसरे निकालेगा तभी निकल पाएगी। मैंने कई लोगों को देखा गिरे हुए, ये जो नीचे बैठे हैं अब गिरने की कोई उम्मीद नहीं, ये बिल्कुल निश्चिंत है, फ्री है, ये गिर कर कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पहले से ही गिर चुके हैं ज़मीन में, अब ज़मीन से नीचे गिर के कहाँ जाएंगे। पर ये जो कुर्सी पर बैठे हैं ऐसा लगता है ये सुखी हैं, सुखी नहीं, ये बहुत दुखी है, क्योंकि ये हर समय टेंशन में है कुर्सी लुढ़क न जाए, इसलिए एक दूसरे के पड़ोस में डाल कर बैठे हैं कि अगर लुढ़के भी तो तू संभाल। तो पड़ोसी बोलता है मेरे साइड में तो कोई नहीं, कौन संभालेगा? बोले तू पहले गिर फिर मैं तेरे ऊपर गिरूँ। हाँ, ये बहुत हाल खराब है कुर्सियों का। बैठ जा हेम प्रकाश, सुनता रहे कहानी। मेरी जो व्यास गादी है ये भयंकर व्यास गादी है, ये व्यास गादी थोड़े है, ये तो हाथी गादी है। इस तरह गादी तुमने देखा ही नहीं होगा, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी, पूरा डबल बेड लगा दिया हमने। अगर लुढ़क भी जाऊं तो इसी पर रहूँगा, पर मेरे लुढ़कने का चांस नहीं है, क्योंकि सब तरफ व्यवस्थित काम किया गया। होश में रहोगे तो लुढ़कोगे भी नहीं। और याद रखना, जो खुद को संभाल सकता है वो किसी भी कुर्सी को संभाल सकता, किसी पद को संभाल सकता, किसी अधिकार को संभाल सकता है, और किसी ताज को संभाल सकता, किसी राज को संभाल सकता, किसी भी कामकाज को संभाल सकता है। और जो खुद को नहीं संभाल सकता है वो इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं संभाल सकता है। इसलिए पहले अपने आप को संभाल लो, फिर तुम्हारे अंदर सबको संभालने की शक्ति पैदा हो जाएगी। ठीक बात है। चलना संभल संभल के माया न कर जाइए। तो मैं बता रहा था, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसका टाइम वेद ऋषियों ने 25 वर्ष तक रखा है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रह सकते हैं, 25 वर्ष। लेकिन हमारे वर्तमान के राजनेताओं ने कहा है कि 21 वर्ष की उम्र में शादी कीजिए। लड़कियों के लिए कहा है कि 18 साल की उम्र में शादी करो। लड़कियां 18 साल और लड़के 21 साल। लेकिन अब लड़कियां 28 साल में शादी कर रही हैं और लड़के 35 साल में कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। इतना बड़ा गैप। 13 साल की उम्र में लड़की जवानी में प्रवेश कर जाती है, 14 साल की उम्र में लड़का जवानी में प्रवेश कर जाता है, 7 साल की उम्र में कामवासना का जन्म हो जाता है, 14 साल की उम्र में कामवासना परिपक्व होने लग जाती है, 18 साल की उम्र में ये कामवासना पूर्ण अपने तूफान पर होती है। तुम 28 साल की उम्र में विवाह कर रहे हो, इतना लंबा गैप, तो फिर क्यों नहीं होंगे रेप? फिर तो व्यभिचार, बलात्कार, उपद्रव पैदा होंगे समाज के अंदर। लोग सोचते हैं शादी नहीं करेंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। शादी से, पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं है। शादी न करने से कोई बुद्धि थोड़े बढ़ जाती है ना। जो मूर्ख है, जिंदगी भर शादी न करे, वो बुद्धिमान नहीं हो जाएगा, मूर्ख ही रहेगा। इसलिए 2 रास्ते हैं, या तो संन्यास ले लीजिए या तो सही उम्र में शादी कर लीजिए। ज़्यादा टाल मटोल मत कीजिए। संन्यास ले लोगे तो तुम अपने मन को समझा दोगे संकल्प कि मैं संत हो गया, बस अब दुनियादारी से मतलब नहीं, छुट्टी काम। लेकिन संन्यास भी नहीं ले रहे हो और शादी भी नहीं कर रहे हो और सत्संग भी नहीं मिल रहा है, तो ये जवानी के तूफान को कंट्रोल कैसे करोगे? ये वासना, इस कीचड़ से कैसे निकल पाओगे बाहर? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि समय का ख्याल रखो।
और पति पत्नी दोनों शादी करने के बाद एक साथ पढ़ने के लिए जाओ, क्या बुराई है। और बच्चे हो जाए तो उनको भी साथ में ले जाओ, विद फैमिली पढ़ाई करो। हाँ, नन्ही मुन्ना भी साथ में, और मोहिनी देवी और मोहनलाल भी साथ में। मेरे साथ में एक स्टूडेंट पढ़ता था, अपने बेटे को भी लाता था स्कूल को। मैंने कहा ये कौन है? बोला ये मेरा पुत्र है। मैंने कहा इसको क्यों लाते हो? बोले ये शिक्षा के योग्य हो चुका है। मैंने कहा तुम? बोले मैं तो 10 साल पहले ही अयोग्य हो गया था, लेकिन फिर भी जुटा हूँ, हो सकता कुछ निकले रास्ता। कक्षा 10 में भी वो 2-4 बार फेल हुआ, 11वीं में भी फेल हुआ। रेडियो सुनता रहता था, गीत गाने सुनता रहता था। गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मेरी खोपड़ी वहाँ कट के निकल गई। ऐसा ऐसे मूर्खता के गीत सुनता रहता था। और ये जितने मूर्खता के गीत सुनोगे, दिमाग भ्रष्ट होता चला जाएगा, मन चंचल होता चला जाएगा, इंद्रियां व्यग्र होती चली जाएंगी। ये गीतों के शब्द बड़ी शक्ति रखते हैं। सत्संग के शब्द जब तुमको संयम नियम से चलने की ताकत दे सकते हैं, तो कुसंग के शब्द तुमको पतन के रास्ते पर जाने के लिए शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए गंदे शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, गंदे गीतों को नहीं सुनना चाहिए, और अश्लील गीतों को गाना भी नहीं चाहिए। और ये सैया बल्बों और इधर उधर वाले गीत, मेरी जान जा रही है और मेरी नाक कट गई है, ये फालतू बातें गाना और बजाना सुनना सब गलत काम है, मत सुनिए। तो मैंने उसको समझाया। मैं कक्षा 6 में था तब वो हाई स्कूल में था, और मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो उसी क्लास में था। मैंने कहा अभी तो तुम इसी क्लास में हो? बोले आपका इंतजार कर रहा था, कभी तो यहाँ तक आओगे। तो उसको मैंने समझाया, उसके समझ में आया। 11वीं में मेहनत किया उसने, सिगरेट पीता था। विद्यार्थी को क्या सिगरेट पीना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या गुटखा पुड़िया खाना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या पिक्चर सीरियल देखना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को क्या फैशन करना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को श्रृंगार करना चाहिए? कभी नहीं। विद्यार्थी को ज़्यादा सोना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए? कभी नहीं। कम सोइए, कम खाइए। सिगरेट बीड़ी पुड़िया का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। श्रृंगार और फैशन में बिल्कुल मत फंसिए। विद्यार्थी को क्या क्रोध करना चाहिए? नहीं। विद्यार्थी को गुटबंदी और पॉलिटिक्स करना चाहिए? कभी नहीं। राजनीति को त्याग पत्र दीजिए। विद्यार्थी जीवन में एक समय एक काम कीजिए, डबल डबल काम मत करिए। एक पंथ दो काज वाली कहावत को चरितार्थ मत करिए। पहले योग्य बन जाइए। विद्या अध्ययन तुमको योग्य बनाता है, और जब योग्य बन जाते हो और अपनी योग्यता का तुम प्रयोग करते हो, तब तुम कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूने लग जाते हो। इसलिए पहले योग्य बनो। विद्यार्थी को माता पिता से नाराज भी नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं फुलाना चाहिए। माता पिता अगर थप्पड़ मार दे तो मुस्करा देना चाहिए, कहीं कोई गलती हुई है इसलिए मार पड़ गई है। चाणक्य ने कहा है 5 वर्ष तक बच्चे के साथ लाड़ प्यार कीजिए, और 5 से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसको थोड़ा थप्पड़ भी मार दीजिए। चाणक्य नीतिकार कहता टाइट रहिए उसके प्रति। और फिर कहा है 16 साल के ऊपर जब उम्र हो जाए तो उसको मित्र समझ करके उसके साथ सलाह कीजिए, फिर मारपीट मत कीजिए, न डांट फटकार कीजिए। कितने बाप लोगों को तजुर्बा नहीं है, 25 साल के बच्चे के साथ भी लपटी लपटा करते। अब वो 25 साल का बच्चा जवान हो चुका है, तुम 50-60 साल की उम्र है, बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए,
अपने जवान बेटे से लपटी लपटा करोगे, पटक देगा, नीचे गिर जाओगे, क्या इज्जत रह जाएगी। अब मारने की उम्र खत्म हो चुकी है, अब हाथ मत उठाइए, समय जा चुका है। अब जो है उसको सहन कीजिए, स्वीकार कीजिए। लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो खोड से वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। लाड़येत बहवो दोषा ताड़येत बहवो गुण तस्मात् पुत्रस्य से सच ताड़येन न तू लालयेत। लाड़ प्यार करने से बहुत दुर्गुण पैदा होते हैं, बड़ी गजब की बात है, सोचना इस पर। और ताड़ना करने से यानी कड़ी दृष्टि और अनुशासन रखने से शिष्य और पुत्र में नाना प्रकार के गुण पैदा होते हैं, अच्छाइयाँ पैदा होती है। याद रखना, खेत वही है, अगर उस खेत में अच्छी तरह से जुताई करते हो, अच्छी तरह से निकाई करते हो, गुड़ाई करते हो, अच्छी तरह से उसकी घास नोचते हो, केमिकल भी डालते हो, तो उसमें घास नहीं पैदा होगी, उस खेत में फसल पैदा होगी। लेकिन जिस खेत की अच्छी तरह जुताई गुड़ाई नहीं करोगे, केमिकल भी नहीं डालोगे, अच्छी तरह से उसके घास को नोच कर नहीं निकालोगे, तो उसमें फसल नहीं पैदा होगी, उस खेत में घास ही घास पैदा होगी। इसलिए याद रखना, दुर्गुण ही दुर्गुण जिसकी जिंदगी खेत में पैदा हो रहे हैं, वहां पर सुख शांति और उन्नति की फसल कभी नहीं हो सकती है। दुर्गुणों की घास को उखाड़ कर फेंक दीजिए। यदि आपका गुरु अनुशासन रखता है तो समझ लेना ये तुम्हारा सौभाग्य है। मेरी जिंदगी का अच्छा निर्माण कैसे हुआ? मेरी जिंदगी को 3 गुरु संभालने वाले थे, क्षमादेव जी, गुरुमन देव जी, अमान देव जी। तो क्षमादेव क्या करते थे? वो ज्ञान देते थे और मीठा बोलकर प्रेम देते थे। और गुरुमन देव टाइट रहते थे, हट फट 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 कहाँ, ऐसे डपट लगाते थे, मैं उनको डरता था। और अमान देव क्या करते थे? वो ला करके कुछ न कुछ खिलाते थे और पुचकार लेते थे, घबराना मत, धैर्य रखना और हम सब कर देंगे व्यवस्था। और अमान देव का ही सगा बड़ा भाई गुरुमन देव, दोनों भाई थे, एक डांटता था और दूसरा संभालता था। आज की तारीख में दोनों भाई सगे भाई भी हैं, गुरु भाई भी हैं, और तीसरे जो क्षमादेव मेरे गुरु हैं, तीनों मुस्कराते हैं मेरी ओर देख करके। गुरुमन देव कहते हैं अब कब दर्शन दोगे, और अमान देव कहते हैं हमारा भी कल्याण कर देना, और क्षमादेव कहते हैं जल्दी आ जाना। जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारने में, बनाने में एकदम दृष्टि रखा हर समय। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की ऊर्जा छिपी होती है, ऊपर उठने की सामर्थ्य छिपी होती है, बहुत कुछ करने की ताकत अंदर गुप्त रूप से, रहस्य रूप में पड़ी रहती है। लेकिन हम कुसंगत में पड़ जाते हैं, चंचलता में पड़ जाते हैं, तब वो हमारी सारी ताकत व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए अगर माता पिता तुमको कंट्रोल करते हैं, गुरु तुमको कंट्रोल करता है, या बड़ा भाई तुम्हें कंट्रोल करता है, या तुम्हारी पत्नी कंट्रोल करती है, पति कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वालों को धन्यवाद देना, शुभ कामना करना कि तुम मेरी जिंदगी का निर्माण कर रहे हो। हम तुम्हें बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कभी कभी तुम्हारी बड़ी बहन डांटती है, चल पढ़ाई कर, तुम कहते हो कि तुम क्यों बोलती हो? जो तुमको डांटता है वो तुमको बहुत मानता है, और जो कुछ नहीं कहता है वो तुमको फोकट नाथ मानता है। इसलिए डांटने वालों से नाराज मत होना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद तुम सबको डांटना ही शुरू कर दो और डांट डांट कर कहो कि गुरुजी ने कहा था जो डांटता है वो बहुत मानता। हम बहुत मानते इसलिए हम डांटते। ये फार्मूला भी फालतू मत अपना लेना। जरूरत पड़ने पर डांटिए, नहीं तो प्रेम से ही काम लीजिए। सुखी करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ताली बजा कर गाइए सब लोग। साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के बहुत सुंदर। दुख हरता बन ताली बजा कर। के चले आना, गुरु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। शुद्धि साथ लेके बुद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। शुद्धि साथ लेके शुद्धि और बुद्धि चले बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रभु जी चले आना। शुद्धि साथ लेके बुद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। शुद्धि साथ लेके जोरदार साथ मुस्कुरा कर हंसते हुए आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ताली बजाते रहो, गाना नहीं है, हंसना है। इसलिए हंसना है कि ये पागल है, क्या बात है। न गा रहा है न कुछ बोल रहा है, खाली ताली बजा रहा है। ये गुरु भी पागल है, ये इतने लोगों को पागल बना दिया है। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना। रिद्धि साथ बहुत सुंदर। लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बहुत सुंदर। बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हंसते रहो।
ऐसा ऐसी हंसी हंसो कि मेघौना के सब मच्छर अंदर आ जाए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी में हमको देखा है और मोबाइल में भी देखा है, हाथ उठाओ। सभी है, वाह। तो टीवी में भी हंसता हूं मैं, हैं? उसमें भी हंसी आती है, ऐसी ही आती है कि कुछ अलग टाइप की, ऐसी है, नकली है कि असली है। आज इस गांव का एक आदमी आया था, बोल रहा था टीवी में तो बहुत देखा हूं, पर वास्तव में देखना चाहता था कि वही है कि नकली है। सही बात। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। एक काम कर लेता हूँ, पहले माताएं गाएं और पुरुष सुने, फिर पुरुष गाएं महिलाएं सुने, फिर दोनों को पास और फेल मैं कर दूंगा। महिलाएं गाएंगी, कभी राम बन के कभी श्याम, बस ब्रेक। इनमें ब्रेक बहुत कम लगता है, एक बार स्टार्ट हो गया इंजन जब चलो पुरुष लोग, अब नंबर आपका है। आप में ब्रेक तो लगता है लेकिन ब्रेक है ही नहीं, तो लगेगा क्या? चालू करो। कभी राम बन के कभी, कभी राम बने, बस जैसी आवाज़ पुरुषों की मैंने पहली बार जिंदगी में सुना है यहाँ, ऐसी कभी सुना नहीं था। बिल्कुल दमदार आवाज़ है। मुझे लगता है मक्का का भुट्टा तुम खा चुके हो। इनकी आवाज़ फिर से एक चांस और, कभी राम बने, कभी राम बने के कभी श्याम बने, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ है, महिलाओं की आवाज़ में मिठास है। ये गाती है तो ऐसे लगता है कि बांसुरी बज रही है। पुरुषों की आवाज़ जब गाते हैं तो ऐसा लगता कोई बांस बज रहा है। अब ये बांस और बांसुरी की जोड़ी कैसे पटेगी? पति बांस बना है, पत्नी बांसुरी बनी है, तो दोनों का मैच कैसे खाएगा? थोड़ा तुम भी आवाज बदलो, मिठास लाओ। चलो एक चांस और आपको। कभी राम बने के कभी श्याम, कभी राम बने के, बस देखो बदल लिया कि नहीं, फर्क पड़ गया।
अब आधा बांस आधी बांसुरी हो गया तुम्हारा। अब इनका है, थोड़ा तुम भी मैच करो, थोड़ा तुम भी बांसुरी से बांस बनो इनके साथ। कभी राम बन के बच्चे ना गाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अभी मत गाएं, क्योंकि अभी इनको तजुर्बा नहीं है, तो ये महिलाओं का गाना भी बिगाड़ देते हैं। हाँ, इसलिए ये रुके रहे, ठीक। छोटे बच्चे बेटियां न गाएं, समझदार महिलाएं गाएं। कभी राम बन के कभी एक लड़की गा रही है कि चली आना प्रभु जी चली आना। प्रभु को भी लेडीज बना दिया उसने। चलो प्रभु कहा ठीक रहा, ने गुरु को बोल देती गुरु चली आना। बहुत अच्छा सब, धन्यवाद। मैंने इसलिए थोड़ा हास्य रस किया क्योंकि रात्रि बेला है, नींद आ सकती है, इसलिए थोड़ा आपको खुश किया हूँ। आइए पुनः अपने गंभीर सत्संग में हम आप प्रवेश करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, साहिब बंदगी बोलो, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी आप, आइए आप सेवा करिए प्रेम से, कोई बात नहीं। साहिब बंदगी, साहिब बैठ जाओ, प्रेम से बैठो सब। एक विद्यार्थी का जो समय है, ध्यान से सुनना, पूरे जीवन के निर्माण का समय है। ये बचपन पूरी जिंदगी को संवारने का टाइम है। जवानी को खूबसूरत बनाने के लिए, बुढ़ापा को मधुर बनाने के लिए, मृत्यु को अमृत में बदलने के लिए बचपन को संभालने की आवश्यकता है। और जिसका बचपन संभल गया, बाल्य अवस्था में जिसकी चेतना जागृत हो गई, जगतगुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, 11 वर्ष की उम्र में वेदों पर प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में विश्व के अंदर जाकर के प्रवचन करके पूरे अध्यात्म का डंका बजा दिया था। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभाल लिया था। 23 साल के बच्चे इधर उधर घूमते रह जाते, 28 साल तक लोग घूमते रह जाते, उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहे। 28 साल उम्र हो गई, अभी कुछ नहीं कर रहे, तो अब क्या करोगे तुम? कुछ ना करना अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो लौट कर पुनः नहीं आता है। उस समय में तो कुछ करो या कुछ ना करो। आरती का दर्शन चल रहा है, दर्शन करते रहिए, हाथ घुमाकर मस्तक में लगाइए और आरती की थाल में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते रहिए। समय को पहचानना, बचपन को व्यर्थ मत जाने दो। बचपन सीखने की अवस्था है, बचपन विद्या अध्ययन की अवस्था है। बचपन जवानी में जो तुम कुछ करना चाहते हो उसकी तैयारी की अवस्था है। इसलिए बचपन को खेल कूद का टाइम मत समझना, मनोरंजन का समय मत समझना। बचपन सोने का वक्त नहीं है। कितने 15 साल की उम्र के बच्चे 10-10 घंटे सो रहे हैं, जितना टाइम मिल जाए उतना सो लेते हैं।
अधिक सोने से भी तुम्हारा स्वर्णिम समय व्यर्थ चला जाता है और शरीर आदत को पकड़ता है। तुम इस शरीर को ज़्यादा सुलाओ तो ये ज़्यादा सोने की आदत पकड़ लेगा, ज़्यादा खिलाओ तो ज़्यादा खाने की आदत पकड़ लेगा, और ज़्यादा कपड़े पहनाओ तो ज़्यादा कपड़े पहनने की आदत पकड़ लेगा, और इसको कम कपड़े पहनाओ तो कम कपड़ों में भी ये रह लेगा, और इसको कम खिलाओ तो कम खाकर भी ये जीवित रहेगा, और इस शरीर को कम सुलाओ तो कम सोकर भी ये खुश रहेगा। ये शरीर बड़ा विचित्र है, ये आदतों में ढलता है। गढ़ मुक्तेश्वर में एक सज्जन के निवास पर मैं ठहरा तो मेरे लिए इतना ऊंचा स्प्रिंग का गद्दा लगा दिया। उन्होंने सोचा मैं गुरुदेव का ज़्यादा सम्मान कर रहा हूँ। मैं उस गद्दे पर सोया तो उसमें धंस गया, 1 फुट अंदर चला गया मैं। जब वो सेठ जी चले गए, मिलिट्री के कर्नल थे, वह विदा हो गए, मुझे सुला के, तो मैं उठा तो बड़ी मुश्किल से उसमें धंस गया था तो निकल पाया। और निकल करके जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी, उस पर एक कपड़े की चादर बिछाकर सो गया। सवेरे जब वो आए उन्होंने देखा कि महाराज जी तो जमीन में सोए। दरवाज़ा खोला मैंने तो बोले कि आपके लिए ही गद्दा स्पेशल था। मैंने कहा मैं तो ज़िंदगी में इतना कोमल पर सोया ही नहीं, मैं तो उसमें धंस गया, तो उससे निकलने में टाइम बहुत लगा, मेहनत करना पड़ा और मुझे नींद ही नहीं आ सकती। इस शरीर को जैसा तुम ढालो वैसा ढल जाता है। ये जो मांस मछली खाते हैं लोग, अंडा मुर्गी कुकरी खाते हैं लोग, इन्होंने अपनी जिह्वा को वही स्वाद लेने के लिए तैयार कर लिया कि मछली का टुकड़ा जब मुंह में दबाकर दांतों से चबाते हैं तो उसकी जो कचकचाहट का टेस्ट है, फिर वो आदत पकड़ती है जिह्वा, फिर बार बार मछली खाने का मन होता है। और मछली में है क्या? एक तरफ तुम कहते हो कि कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है, और दूसरी तरफ बकरा काट कर खा रहे हो, भैंसा मुर्गा खा रहे हो, गाय घोड़ा गधा खा रहे हो, चिमगोदड़ और सांप खा रहे हो। कई ऐसे देश हैं वर्ल्ड के अंदर जिन देशों में कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं, सब चीज़ खाते, कीड़े मकोड़ों को भी खाते। वो खाने के नाम पर तो पूरा देश बहुत आगे। कितने लोग तो रोड का भी पैसा खा जाते हैं, पुलिया खा जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग खा जाते हैं, रेलवे की पटरी का पैसा खा जाते हैं, और कितने लोग शौचालय, केंद्र सरकार की ओर से जो शौचालय बनते हैं उसमें से भी खा लेते हैं। खैर बड़ा सौभाग्य है जो शौचालय का पैसा खाते हैं, लेटरिन का पैसा खाते हैं, वहाँ तक तो कोई बात नहीं। कभी अगर और प्रगति किया तो लेटरिन भी खा गए तो क्या होगा? हाँ, कितना खाओगे? और ये मांस मछली जियो और जीने दो का फार्मूला रखो। जो लोग बासी रोटी खाते हैं उनको ताजी रोटी में स्वाद ही नहीं आता, और जिन्होंने बासी रोटी कभी नहीं खाई उनको जरा सा ठंडी रोटी खाने को दे दो तो रोटी तो ठंडी है पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाती है, अरे ये क्या तुमने सब रोटी दे दिया, बासी सड़ी हुई रोटी है, गरम गरम होना चाहिए फुल्का। और जितनी गरम रोटी होगी उतना वे ज़्यादा ठंडे रहेंगे, और रोटी ठंडी है तो वो गरम हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल विषय, आदत ने पकड़ लिया। और बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, बासी रोटी खाने से बीपी कंट्रोल रहता है,
और बासी रोटी खाने से आपकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है, इसलिए बासी रोटी खा लो। और बासी रोटी खाने से घर की स्त्रियों को भी आराम रहता है। कल बना कर रख देंगी, सुबह ठंडी में चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। खा लो बासी माधोलाल, खुश रहो जाओ। और बासी और ताजी में ज्यादा फर्क नहीं है। बिस्कुट खाते हो बासी नहीं तो क्या है, नमकीन खाते हो मिक्सचर बासी नहीं तो क्या है, हल्दीराम का मीठा बीकानेरी मीठा आता है पैकिंग में सोन पापड़ी, बासी नहीं तो क्या है, ये कपड़े पहनते हुए बासी नहीं तो क्या है। 6 महीने पहले फैक्ट्री में कपड़ा बना, स्टोर में रखा रहा, फिर दुकान में रखा रहा, बासी नहीं हो गया 6 महीने, और फिर पहन रहे हो। गाड़ियां भी तो बासी हैं, 1 साल पहले बनी हैं, अब आई हैं शोरूम से खरीद रहे हो 1 साल बाद, तो 1 साल बासी हो गई। तो बासी कोई बुरा नहीं। 20 साल पहले सड़क बनी थी, उस पर चल रहे, वो भी तो बासी है। इसलिए बासी खराब नहीं है। तुम्हारी वाइफ भी तो बासी है, 40 साल पहले विवाह हुआ था, अब तक तो बासी हो गई। पति भी बासी है। ये सब बासी लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा भोजन भी बासी अगर सड़ा नहीं है तो खाया जा सकता है। हमारे यहाँ कभी कभी चावल शाम को बच जाता है भंडारा में, तो संत लोग सुबह उसको फिर से कढ़ाई में छौंक कर और फिर से खा लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो अन्न का सदुपयोग करता है वो कभी भूखा नहीं सोता है। जो अन्न को फेंकता है उसकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उसको भूख लगती है तो खाने को नहीं मिलता है। इसलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न तो उतना ही लीजिए जितना भूख है। यहां भंडारा चल रहा है, फेंकने वाले लोग पत्तल में ज़्यादा ले लिया, फिर खा नहीं पाए, फिर लपेट के बाहर फेंक दिया, बहुत पाप लगेगा। भंडारा खाने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन भंडारे की रोटी और भंडारे की पूड़ी और चावल और दाल फेंकने से वो पुण्य छीण हो जाता है। मान लिया सबने एक एक पूड़ी फेंक दी, 10,000 लोगों ने, तो 10,000 पूड़ी फेंकी गई। और एक आदमी मान लिया 4 पूड़ी खाता है, तो 10,000 पूड़ी में कितने 2,500 लोग खाएंगे। 2,500 लोगों के खाने भर की पूड़ी तुमने फेंका है, तो इसका पाप तो लगेगा ही। इसलिए अन्न को देवता कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। और चाणक्य ने तो यहां तक लिख दिया है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, कभी गरीबी और दरिद्र नहीं आता है। इसलिए पति पत्नी झगड़ा न किया करो, गम खा लिया करो। जब पति कुछ बोलने लग जाए उसका जवाब मत दो, बात ना लड़ाओ। किससे बात लड़ा रही हो तुम? अपने पति से। किसकी बात काट रही हो तुम? अपने पति की। किससे टक्कर ले रही हो? अपने पति से। ये कौन बुद्धिमानी है? आपका पति है, आपका पति अगर हार गया तो वो हार तुम्हारी है, वो आपका पति जीत गया वो जीत तुम्हारी है। आपके पति का फायदा भी पत्नी का ही है, और आपके पति का नुकसान भी पत्नी का नुकसान है। इसलिए पति को हराने की कोशिश मत करो, पति को जीतने दो। वो जीत भी तो आपकी ही है, क्योंकि पति भी तो आपका है। और आपकी पत्नी कभी कुछ जिद कर देती है, ज़्यादा उससे तर्क वितर्क मत करो।
उसको शांति से बता दो, ठीक है जैसा तुम बोलती हो ऐसे हो जाएगा, जाओ खुश रहो। आपकी वाइफ यदि कहे कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, रोकना मत, बुद्धिमान पति बनो, तुरंत उसको पैसे दे दो 1000-2000, सामान बांध दो, गाड़ी में बिठा के छोड़वा दो। 10 दिन फ़ोन मत करो, मोबाइल मत करो। 11वें दिन उसका फ़ोन आ जाएगा कि मैं आना चाहती हूँ, तो तुम ये कह दो आइए आपका घर है, लेकिन बहुत दिन बाद गई हो, 10 दिन और रह लो अपने माता पिता के पास। सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, दोबारा जिंदगी में कान पकड़ लेगी, कभी नहीं जाने का नाम लूँगी। लेकिन तुम्हें तजुर्बा नहीं है, जब वो जाने को बोलती है तो तुम कहते हो नहीं जाने दूंगा, रुको भी, तो वो समझ जाती है कि अब जाने के नाम पर इसको तड़फाया जा सकता है। बार बार कहेगी जाऊंगी जाऊंगी, जाने दो और लेने मत जाओ, आने दो। जब आए तो भी कहो आ गई तो अच्छा है, 2-4 दिन और रह लेती तो भी ठीक था, चल जाता है। खिचड़ी बनाकर खा लो। और किसी पड़ोस की कोई बूढ़ी महिला को 100 रुपये रोज दे दो वेतन, 2 टाइम भोजन बनाएगी, 3 टाइम झाड़ू लगाएगी, सब बर्तन मांज धो के रख देगी। 100 रुपया फेंको, तमाशा देखो, शाम को अपने घर चली जाएगी। कुंडी बंद करो, आराम से सो, गुरु का प्रवचन सुनो, झंझट खत्म। लेकिन बुद्धिमान स्त्री बनो, ज्यादा दिन अपने ससुराल को छोड़कर मायके मत जाओ, अन्यथा आपका पति अगर नौकरानी है तो नौकरानी के साथ अगर सेट हो गया तो तुम्हारे लिए हैरानी बन जाएगी। नौकरानी को घर में एंट्री मत होने दो, क्योंकि कई घरों में नौकरानी रानी बन गई और रानी के लिए हैरानी बन गई। इसलिए नौकरानी को ज्यादा चांस मत दीजिए, क्योंकि नर और नारी का मन बड़ा चंचल होता, फिसलने वाला होता है। और जिस चीज को मनुष्य प्राप्त कर लेता है उसका रस खत्म हो जाता है, और जो चीज इसको नहीं प्राप्त हुई है उसमें इसको रस दिखाई देता है। जो गाड़ी तुमको मिल गई है अब उस गाड़ी में तुमको खुशी नहीं है, जो गाड़ी नहीं मिली है उस गाड़ी पर तुम्हारी नजर है। जो स्त्री तुम्हारी पत्नी बन गई है उसमें अब तुमको कोई रस नहीं है, लेकिन जो स्त्री दूसरी कोई निकलती है उसमें तुम्हें रस दिखाई देता है। दूसरा पुरुष निकलता उसमें रस दिखाई देता है, और वो पुरुष और वो स्त्री जिसमें रस दिख रहा, वही अगर तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी बन जाती तो उसमें भी आज तक रस खत्म हो गया होता। इसलिए याद रखना, इस चंचल मन को नियंत्रित कीजिए और चंचल भैंस जैसी आदत छोड़ दीजिए। एक भैंस थी, भैंस की कहानी है। तो उस भैंस को जो किसान पाल रहा था उसके पास में 50 बीघे गन्ना था, और गन्ने में घास थी, वर्षा का ऋतु। तो भैंस को ले जाकर गन्ने में छोड़ दिया कि अपना गन्ना, अपनी भैंस, अपनी घास खूब खाए, शाम को दूध देगी, किसी से झंझट नहीं। और भैंस को 50 बीघे के प्लाट के गन्ने में छोड़ा। अब भैंस तो भैंस, उसने सोचा अरे इतनी हरी भरी घास, तो थोड़ा आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ी। 5 मिनट में 50 बीघे गन्ने को क्रॉस करके दूसरे के गन्ने में चली गई। दूसरे के गन्ने का मालिक आया, डंडा लेकर बोला तुम्हारी भैंस मेरे गन्ने में। तो उसने कहा भगवान बचाए भैंस से, 50 बीघे का बड़ा प्लाट, और उस गन्ने की घास चरने के लिए इसको स्वतंत्र छोड़ा गया, और ये अपने गन्ने को छोड़कर, अपनी घास को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर इतना जल्दी क्रॉस करके निकल गई दूसरे गन्ने खेत में। तुम्हारा मन भी भैंस जैसा है, जो मिला है उसका तुम आनंद लेते नहीं हो, जो दूसरे का है उसमें ललचाते रहते हो। ये भैंस बनना छोड़ दो। ये आंखों देखी घटना है, बचपन में मैंने देखा था। बचपन में देखा था, वो कहानी आज याद आती है।
मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में गाइए महाराज। मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ा और समझना, विद्यार्थी जीवन एक साधना का समय है, त्याग का समय है। और जब तुम्हारे अंदर त्याग की क्षमता आ जाती है, अब कुछ देखने का मन नहीं है, नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं मिलने की चाह है, केवल तन निर्वाह। वैज्ञानिक कौन बनता है? जो अपने मन को नियंत्रित करता है और शक्तियों को नियंत्रित करके देखो तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। जब महिलाएं भोजन बनाती हैं, किसी भगोना में पतीली में जब दाल को चढ़ाती है, 1 घंटे तक आग जलाती रहती, दाल नहीं पकती। और वही दाल, वही पानी, वही महिला, वही किचन, वही चूल्हा, जब कुकर में दाल को डाल देती है, 5 मिनट के बाद पहली सीटी बज जाती है कि आधी दाल पक चुकी है। 8 मिनट के बाद दूसरी सीटी बजती है कि पूरी दाल पक चुकी है। और तीसरी सीटी जब बजती है, तुरंत वो महिला दाल को उतार लेती है कि अब बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो गई। जो दाल 1 घंटे तक नहीं पकती है चूल्हे पर, पतीली में, भगोना में, गंजी में, वही दाल कुकर में 5 से 10 मिनट में पक जाती है। कारण क्या है? पतीली में स्टीम कंट्रोल नहीं है और कुकर में स्टीम कंट्रोल है। और कुकर में स्टीम कंट्रोल है तो 1 घंटे में होने वाला कार्य 10 मिनट में हो जाता है। अगर आपने अपने मन की स्टीम को कंट्रोल किया है, इंद्रियों की स्टीम को कंट्रोल किया है, बुद्धि की स्टीम को कंट्रोल कर लिया है, तो याद रखना 10 जिंदगी में होने वाला कार्य 1 जिंदगी में करके तुम दिखा दोगे। लेकिन अपनी स्टीम को तो कंट्रोल करो। सबसे पहले अपनी दृष्टि कंट्रोल करो। दृष्टि, फिर श्रवण को कंट्रोल करो, कानों को, और उसके बाद तुम अपनी वाणी को कंट्रोल करो कि बोलना क्या है। जीवा को कंट्रोल करो, खाना क्या है। और उसके बाद अपने पैरों को कंट्रोल करो, जाना किस राह पर। फिर हाथों को कंट्रोल करो, इन हाथों से करना क्या है, क्या नहीं करना है। और फिर अपने दिमाग बुद्धि को कंट्रोल करो, इस बुद्धि से सोचना क्या है, याद क्या करना है। और यदि ये सब कंट्रोल करने की क्षमता तुम्हारे पास में आ गई तो एक बात याद रखना, जो आज तक 40 साल में तुम नहीं पा सके वो 4 साल में पा जाओगे। कंट्रोल करके देखो तो। बहुत से लोग कहते हैं हमको कुछ याद ही नहीं होता है, और मैं कहता हूं मुझे तो 3 मिनट में श्लोक याद हो जाता है।
1 मिनट में चौपाई, 1.5 मिनट में दोहा और 3 मिनट में श्लोक संस्कृत का फट से रेडी। नियंत्रण, एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑफ माइंड इन लाइफ टू सक्सेस। जिंदगी को सक्सेस बनाना है, कंसंट्रेट होना सीखो। और सबके पास में एकाग्रता है। जिस समय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितना अपने को कंसंट्रेट करते, एकाग्र करते, हर समय ध्यान गेंद पर रहता उनका। और फिर वही खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनता है, वही खिलाड़ी 1 नंबर पर आता है। अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है? उसने कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही। अन्य राजकुमारों से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा? उसने कहा मछली दिख रही। किसी ने कहा मछली का पेट दिख रहा है। लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य के विपरीत कुछ दिखाई ना दे, लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जवानी भी परमानेंट नहीं मिली है, थोड़े दिन का तूफान है ये। 42 साल की उम्र के बाद जवानी ढलना शुरू हो जाती है। 49 साल की उम्र के बाद जवानी का जोश उतर जाता है। 56 साल की उम्र में बुढ़ापा में तुम प्रवेश होते हो। और याद रखना, तिरसठ साल की उम्र में तुम एहसास करते हो कि मैं बूढ़ा होने लगा हूं। और 70 साल की उम्र के बाद तुम याद करते हो मैं मर जाऊंगा। तो मरोगे तुम, बचोगे नहीं, बचने का कोई उपाय भी नहीं। और मैं तो ऐसा मंत्र मारता हूं कि सब जल्दी मर जाओ और मैं भी जल्दी मर जाऊं, झंझट खत्म हो जाए। हर साल मक्का बोना, खोदना, लगाना, छुट्टी मिल जाए। बस मरो तो ऐसा मरो कि वासना को मार कर मरो, कर्मों की निर्जरा करके मरो। और ऐसा मरो जैसे रात में तारे दिखाई देते हैं लेकिन सूर्य के उदय होते ही तारे नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए ताकि दोबारा ये कर्मों के टिमटिमाते हुए तारे दिखाई ही न दे और तुम्हारा जन्म ही ना हो, मोक्ष प्राप्त हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का लफड़ा खत्म हो जाए। बार बार जन्म लेने से भी क्या फायदा है? जब जन्म लोगे बचपन में पीटे जाओगे, मार खाओगे, खेलोगे, कूदोगे, स्कूल जाओगे, रोओगे, मिट्टी में पड़े रहोगे। थोड़ा बड़े हो जाओगे, स्कूल में मास्टर पिटाई करेंगे, फिर पढ़ाएंगे ABCDEFGH। काहे के लिए GH पढ़ूँ मैं? फिर इंजीनियरिंग कोर्स करो, फिर ये करो, वो करो, फिर शादी करो, फिर आबादी करो, फिर बर्बादी करो, सब करते रहो। चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो। फिर बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ, फिर मर जाओ। फिर जिंदगी भर साली साला सरहज फरहज के चक्कर में पड़े रहो। सारा झंझट खत्म हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त करने से। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है। और मोक्ष कठिन नहीं है, बहुत आसान है। याद करो, तुम यदि भांग नहीं खाते हो तो भांग की तुम याद भी नहीं करते हो। मैं शब्द लिया हूं भांग को, तब याद आया था, नहीं तो भांग को याद नहीं करते हो। इसी तरह से जिन जिन चीजों से तुम जीते जी अपने मन को हटा लेते हो, उनसे तुम मुक्त होते चले जाते हो।
और जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो जाती है, मरने के बाद इस शरीर से भी मुक्त हो जाते हो। परम मोक्ष दादा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन ये भी याद रखना, मुक्ति जब होगी तब होगी, पर जब तक है जिंदगी तब तक क्या करना है? उन्नति करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और जो लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको दो काम करना चाहिए। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण आत्म वश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम आदि गच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो लोग शांति से प्रसन्नता से रहना चाहते हैं उनको राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए। राग क्या है, द्वेष क्या है? राग का मतलब होता है किसी से ममता करना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से विषमता करना। राग का अर्थ होता है जिससे तुमको राग हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छाई जैसी दिखाई देती है, और जिससे द्वेष हो जाता है उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखाई देती है। जिस सासू के दो बहुएं हैं, एक बहू से राग हो गया तो उसकी गलती भी उसको अच्छी लगती है। दूसरी बहू से नफरत हो गई, द्वेष हो गया तो उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखती है। राग तुमको अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। राग द्वेष का चश्मा अपनी आंखों से उतारो। जितने लोग तुम्हारे साथ हैं सबको प्रेम दीजिए, भाव के साथ। बहुत बड़ी बात है प्रेम देना। 4 बेटे हैं, चारों को प्रेम दो, चारों को जमीन दो, और चारों का ख्याल रखो। और एक माँ बाप 4 पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, और 4 ये जवान बेटे और 4 गोतनी, ये 8 मिल करके एक बूढ़े माँ बाप को पालने पोसने में हार जाते हैं। हद हो गई। एक माँ बाप ने 4 बेटों को पालन पोषण कर लिया है, और 4 जवान बेटे और 4 गोतनी भी आ गई, और ये गोतनी और गोतना दोनों मिलके गोता लगा दिया। बूढ़े माँ बाप को पानी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, पागल की तरह भटक रहा है। और बूढ़ों से भी निवेदन करूंगा कि अहंकार मत रखा करो। 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए, वेद शास्त्र पढ़ना या न पढ़ना, लेकिन एक शास्त्र पढ़ लेना। उस शास्त्र का नाम है अपने बहू बेटों की प्रशंसा का शास्त्र पढ़ लीजिए। उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो कि मेरी बहू बहुत ख्याल रखती है, कम रखती होगी तो कल से रखना शुरू कर देगी, इसलिए थोड़ा प्रशंसा किया करो। बूढ़ों में एक कमी होती है, बेटे बहुओं की प्रशंसा नहीं करते, वो निंदा बहुत करते। पड़ोसियों के साथ बैठकर निंदा करते, रिश्तेदारों के साथ बैठकर निंदा करते, अपने दोस्तों के साथ बैठकर निंदा करते हैं।
कि हमारे बेटे तो सब नालायक निकल गए, हमारी बहुएं तो सब चुड़ैल है। तो बहुएं भी सोचती है अब चुड़ैल ही कहते हो, तब चुड़ैल ही बनकर रहूंगी और तुमको सताऊंगी। ऐसा बहुओं को मत बोलो, ये बहुएं साधारण नहीं है। थोड़ा सा इनका गुणगान किया करो। और ये भी समझो, जिसके घर में बहू नहीं है वो गृहस्थ का घर सूना हो जाता है, और जिसके घर के आंगन में बहुएं चूड़ी और पायल बजाती रहती है वो घर ऐसा लगता है कि पूरा म्यूजिक का मंदिर बना हुआ है। और जिसके घर में पोता पोती नाती सब खेलते कूदते रहते हैं उस गृहस्थ के घर की शोभा 1000 गुनी बढ़ जाती है। इसलिए याद रखना, थोड़ा पोता पोती की गम भी खा लिया करो, गलतियां भी सह लिया करो और बहुओं को धन्यवाद दे दिया करो। जब उनकी पायल की खनक सुनो तो खुश हो जाओ कि हमारे घर में कम से कम बहुओं ने बड़ा आनंद पैदा कर रखा है। हमारे साथ में 31 महात्मा हैं, ये सब बैठे हुए छोटे छोटे ग्वाल गोपाल 31 महात्मा। ये महात्माओं में मुझे बहुत आनंद आता है। ये हर रोज मुझसे बताते, गुरुजी बोलेरो गाड़ी का पीछे का गेट बंद नहीं होता है। तो हमने कहा बेटा अच्छी बात है, बंद नहीं होता, खुला है, अंदर घुस जाओ। फिर अंदर गुरुजी क्या करें? तो हमने कहा रस्सी से बांध के लगा दो उसको, क्या करोगे? फिर मैं किसी से कहता हूँ गेट ठीक करा देना, 1 घंटे में ठीक होकर आ जाता है, खुश हो जाते हैं। कभी फिर कोई कहता है गुरुजी हाँ बताओ क्या बात? वो बोलता है कि एक बस ले लो आप। अच्छा ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बस में तो 50 संत बैठेंगे, तो 20 संत तुम बढ़ा दो तो मैं बस ले लूँ। तो चुप हो जाता है, कैसे बढ़ाऊँ 20 संत? और कोई शिष्य ऐसा भी है फिसल कर गिर जाता है, सब लथर पथर के आया है। कोई शिष्य गीला कपड़ा पहने खड़ा, तो हम पूछते कपड़ा और नहीं है? बोले है, वो भी गीला है। तो हमने कहा क्या 2 ही ड्रेस? बोले 3 है, तीनों गीला है। तो हमने कहा फिर अपना दे दूं? तो किसी किसी को तो अपना ही उतार कर भी दे देता हूँ, क्योंकि ये शिष्य कोई छोटे मोटे साधारण लोग नहीं है। सारा मोह छोड़कर, ममता छोड़कर, सारी दुनिया का प्रेम और जिंदगी का जितना भी स्नेह था गुरु के चरणों में उड़ेल दिया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि इस उम्र में गुरु के चरणों में जीवन दान करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब पढ़े लिखे भी होशियार हैं, बहुत होशियार है। अभी मैं जिस गांव से आया हूं, क्यों लेट हुआ हूं? यहां सत्संग तो फील्ड में हो रहा, वहां खेत में था और खेत जुता हुआ था। उसमें 3-4 ट्रक फंस गए सब उसी में। मेरी बोलेरो गाड़ी गई, वो भी फंस गई। क्रेटा गई, वो भी फंस गई। 5-6 गाड़ियां फंसी पड़ी। मैंने संतों से कहा कि क्या हुआ? बोले 5 फंसी है। तो हमने कहा बची कितनी? बोले 5 बची है। तो हमने कहा अब क्या करोगे? तो मैंने कहा जो फंसी है छोड़ो, जो बची है तो हम विदा हो जाएं, कम से कम हम तो टाइम पर पहुंचे। बोले आपके साथ वाली भी एक फंसी है और जो आगे जाती वो भी फंसी है। मंडप वाली फंसी है, माइक वाली फंसी है, कीचड़ में फंसी है, सब धसी है। सवेरा हुआ, कुछ संत तो 5 बजे ही पहुंच गए जहां फंसी थी गाड़ियां। ट्रैक्टर मंगाकर, जोड़कर, लांग बांधकर, ढकेल के, खींच के ले आए मेरे निवास पर। मैं जब वंदना से छूटा, पूछा क्या हुआ? बोले 2 आ गई हैं। मैंने कहा और? बोले और तो फंसी है। कैसे निकलेंगी? बोले जेसीबी निकालेगी अब। तो मैं तो विदा होकर चल दिया। तो रास्ते में मेरा ये मंडप का प्रबंधक मिला। तो मैंने कहा कहाँ गए थे बेटा?
बोले जेसीबी ढूंढने गए थे। अच्छा, हमने कहा मिल जाएगी, चिंता मत करना। बोले ठीक हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। 10 मिनट बाद फोन आया कि आपके भक्त की ही एक जेसीबी मिल गई हो, प्रवचन भी टीवी में सुनता है और बोल रहा मैं निकाल के सब बाहर कर दूंगा। ले जाकर जेसीबी 14 टायरा ट्रक खींच के बाहर कर दिया। तो मैंने कहा जब पानी बरसने वाला था तभी खींच के बाहर कर लेते। बोले गुरुदेव सब पंडाल फंसी थी और 10,000 श्रोता कैसे निकालूं, अचानक पानी आया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, याद रखना समस्या आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, और बहू से गलती हो जाए, शिष्य से गलती हो जाए, सामान का नुकसान हो जाए, उसको क्षमा भी करना चाहिए, क्योंकि सामान तो नया भी मिल जाएगा लेकिन बहू बार बार नहीं मिलेगी, शिष्य बार बार नहीं मिलेगा, आदमी बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आदमी की कीमत सामान की कीमत से 1000 गुना ज़्यादा होती है, करोड़ गुना ज़्यादा होती है। कितने घरों में कांच का प्याला फूट जाए तो सासू बहू के पीछे पड़ जाती है। जब तक बहू की खोपड़ी नहीं फोड़ देगी तब तक सासू दम नहीं लेगी। अरे कांच का प्याला फूट गया, छोड़ बवाल, सब खत्म कर, सह लो, गम खाओ थोड़ा। और जो सामान का नुकसान सह सकता है वो अपने सम्मान को बचा सकता है। सामान गया तो जाने दो, सम्मान को बचाइए। और ये भी याद रखना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस चौपाई को गाइए, 3 बार गाइए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति, मधुमक्खियों में क्या है? मधुमक्खियों के पास क्या है? केवल सुमति है। और सुमति के कारण मधुमक्खियों में संगठन है, और संगठन के कारण मधुमक्खियों से हाथी भी डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? बंदूकधारी राइफलधारी भी डरता है। तुम शेर से उतना नहीं डरते हो क्योंकि तुम जानते हो शेर को गोली मार दूंगा, मैं मार सकता हूं उसके मस्तक में राइफल की गोली, शेर खत्म हो। लेकिन मधुमक्खियों को गोली कैसे मारोगे? तुम्हारी गोली अलग चली जाएगी, वो तो गोला लेकर आई है, एक साथ आक्रमण करेंगे। और जहां सुमत होती वहीं संगठन होता है, जहाँ संगठन होता है वहीं शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है वहीं संपत्ति होती है। जहाँ संपत्ति होती है वहीं सुविधा होती है, जहाँ सुविधा होती है वहाँ आराम होती है, और जहाँ सुमति होती है वहाँ सद्बुद्धि होती है, जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ शांति भी निवास करती है। परस्पर का प्रेम घर का सुख है, परस्पर का द्वेष ही घर का दुख है। राग द्वेष मिटाना है। राजस्थान में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ा सीधे बैठ जाओ, ध्यान देना। जल्दी बंद कर दूं कि थोड़ा चलाऊं 10-5 मिनट? हैं? चलने दूं? सब एक अंगुली उठाते हैं कि एक आंख फोड़ दूंगा अगर बंद करो।
बहुत खतरनाक है मामला। गनीमत है, एक ही फोड़ेंगे, दूसरी बच जाए। बहुत लोगों ने एक अंगुली उठाई है, महिलाओं ने तो कुछ नहीं उठाया है। ये तो थोड़ा भोली भाली है, क्षमा भी कर देगी, पर इधर वाला मामला ये टम्बम है। चलो सुनाता हूँ। राजस्थान में एक महिला ने कुआं खोदवाया, और ऐसा कुआं खोदवाया, राजस्थान में पत्थर बहुत है, 1 फीट मिट्टी हटाओ पत्थर शुरू होता है, फिर हजारों फीट पत्थर है गहरा। बड़ी मुश्किल से कुआं खोदा और कुएं में अच्छा पानी निकल आया। तो उस महिला ने सोचा कुएं का उद्घाटन कैसे करूं, कोई महात्मा को बुलाओ। महात्मा बड़ी मुश्किल से मिला। महात्मा ने कहा मैं तो उद्घाटन करता भी नहीं किसी का, लेकिन तुम जिद कर रही तो चलो मैं कर दूंगा, आज के 7 दिन बाद आऊंगा। वो महिला कुएं के पास में 6 दिन जब बचे, गई तो देखती है उनमें 2 कुत्ते गिर गए, लड़ते लड़ते गांव से आए थे, वो गिर गए कुएं में, डूब गए, मर गए। तो उस महिला ने जाकर के उस साधु से बताया कि महाराज एक समस्या आ गई, गांव से लड़ते लड़ते 2 कुत्ते आए थे और कुआं में गिर गए, डूब गए, मर गए, उसी में पड़े। साधु ने कहा तब कैसे उद्घाटन होगा, पानी तो गंदा हो गया। जाओ पूरे कुएं का पानी उलीच दो और उसमें गंगा जल डाल दो, सत्यनारायण की कथा कर दो, गुलाब जल छिड़क दो, फिर मैं 10 दिन बाद आऊंगा। 10 दिन बाद वो साधु आया, सत्यनारायण कथा भी हो गई, हवन हो गया, गुलाब जल गंगा जल डाल दिया गया। साधु ने अपना कमंडल निकाला, रस्सी निकाली और कमंडल में रस्सी बांधकर कुआं में लटकाया और कुएं का पानी भरा, क्योंकि कुएं के उद्घाटन का अर्थ होता है पानी भरो और थोड़ा पियो, वही उद्घाटन। जब कमंडल खींचकर बाहर आया तो देखा कि उस कमंडल में कुत्ते का कान आया है, सड़ा हुआ। महात्मा को बड़ी घृणा हो गई कि ये कुत्ते का सड़ा हुआ कान मेरे कमंडल के पानी में आई, इसको कैसे पीऊं। उस महिला से पूछा माता जी कुएं का पानी सब उलीचा नहीं था? बोले सब उलीच दिया। तो गंगा जल डाला? बोले डाल दिया। गुलाब जल डाला? बोले डाल दिया। बोले सत्यनारायण कथा करवाए? बोले करवा दिया। कहा 2 मरे हुए कुत्ते गिरे पड़े थे वो निकाला कि नहीं? बोले महाराज आपने कुत्ते निकालने को नहीं कहा था, इसलिए वो उसी में पड़े। महात्मा बड़ा निराश व दुखी हुआ और महात्मा ने कहा जो दशा इस कुएं की है कुत्तों की है, वही दशा हर आदमी की भी है। अब मैं तो इसका पानी नहीं पी सकता, उद्घाटन नहीं होगा, लेकिन आदमी का हृदय कुआं है और हृदय रूपी कुएं में राग द्वेष के 2 कुत्ते मरे पड़े हुए हैं। अब सत्संग के माध्यम से कोई संत महान पुरुष तुम्हारे हृदय के कुएं का उद्घाटन करता है कि हृदय के कुएं का जल बहुत शुद्ध हो जाए, लेकिन जब तक वे राग द्वेष के मरे हुए कुत्ते तुम निकाल कर फेंकते नहीं हो, तब तक आपके हृदय रूपी कुएं में शुद्धता और निर्मलता नहीं आती है। इसलिए राग द्वेष के कुत्ते हटाओ। और राग द्वेष के कुत्ते हटाने का एक ही तरीका है, प्रेम की गंगा बहाओ। सबसे प्रेम रखो। तुमको भले कोई कम मानता हो, लेकिन फिर भी प्रेम करो। समदृष्टि, सबका ख्याल।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। एक राजा था। वो राजा बड़ा मूडी था। कुछ लोग मूडी होते हैं, मूड है तो काम ठीक करेंगे, मूड बिगड़ गया तो काम नहीं करेंगे। ऐसा मूडी राजा था, मूडी डूडी। राजा को गुस्सा बहुत आती थी। जिनको क्रोध ज्यादा आता है, कृपया माइक की आवाज सुधारें। जिनको क्रोध बहुत आता है वे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि न जाने कब उनको जोश आ जाए और तुम्हारे ऊपर टूट सकते। तो राजा का एक मंत्री था। मंत्री को राजा ने कुछ काम दिया और कहा इस काम को कल पूरा करके ले आना। मंत्री कल आया भी नहीं और काम पूरा किया भी नहीं। और परसों जब आया तो राजा का क्रोध का पारा बहुत हाई पर था। राजा ने कहा, मैंने कहा था कल आ जाना, काम पूरा कर देना, कल तो आया भी नहीं और काम किया भी नहीं। तो उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब, हम तो आपके बालक हैं, भूल हो गई। तो राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सिपाहियों, इस मंत्री को शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दो। 20 शिकारी कुत्ते पाड़ रखा था और जिससे राजा नाराज होता था शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंकवा देता था। और कुत्ते 2 मिनट में नोच डालते थे, उसको काट देते थे, गला मर जाता था। अब उस मंत्री ने सोचा कि अब अंत तो होना ही है, तो क्यों ना कुछ बुद्धि से काम करूं। राजा से प्रार्थना किया कि राजा साहब एक काम करो, अब मरूंगा तो पक्का है, भागकर भी कहां जाऊंगा, आपके राज्य में रहना है, तो 10 दिन की छुट्टी हमको चाहिए। बोले 10 दिन की छुट्टी? और तू कहीं भाग गया तो इस राज्य से दूसरे राज्य में? बोले वादा करता हूं मैं भागूंगा नहीं, लेकिन 10 दिन का मौका चाहिए। तो राजा ने 10 दिन का मौका दे दिया। 8 दिन बीत गए, आया नहीं। 9 दिन बीत गए, आया नहीं। 10 दिन बीत गए, आया नहीं। तो राजा ने सोचा लग रहा है धोखा देकर चला गया। और 11वें दिन भी सुबह नहीं आया, दोपहर भी नहीं आया, शाम को आया, शाम को 4 बजे। राजा ने देखा उसको
तो उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। आपको अगर कोई ज्योतिषी भी बता दे कि तुम 7 दिन बाद मरोगे, 10 दिन बाद मरोगे, तो तुम्हारा चेहरा उतर जाएगा, पूरे घर वालों को घबराहट हो जाएगी। लेकिन उस मंत्री को जरा भी दुख नहीं, जबकि उसको पता है आज समाप्त होना है। वो मंत्री अपने घर में अपनी पत्नी को भी कुछ बताकर नहीं आया, बच्चों को भी नहीं बताया। राजा ने कहा, सिपाहियों इस मंत्री को पकड़ो और घसीटते हुए ले जाओ और शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक दो, इसको जिंदा नोच कर खत्म कर दे इसको। शिकारी कुत्तों के बाड़ा में, बाउंड्री के अंदर उस मंत्री को सिपाहियों ने डाल दिया, ढकेल दिया उसे, और 20 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। जनता के लोग भी देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है, और मंत्री भी देख रहे हैं, सिपाही भी देख रहे हैं कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन कुछ और उल्टा हो गया। वे 20 शिकारी कुत्ते छलांग मार कर आए और दौड़ करके उस मंत्री के पैर चूमने लगे। पैर चूमते थे, मुंह चूमते थे, लिपट रहे थे। तो राजा ने कहा, ये बात क्या हो गई? ये शिकारी कुत्ते इससे प्रेम कैसे करते हैं? खा जाना चाहिए था, लेकिन ये कुत्ते कैसे इतना प्रेमी हो गए? जब कुत्तों ने नहीं काटा और नहीं खाया और नहीं नोचा, 2 घंटे के बाद उस मंत्री को बाहर निकाला गया। सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ। तो मंत्री से पूछा कि मंत्री, ये तो तू बता दे, ये कुत्ते 1 मिनट में नोच डालते हैं, शिकारी कुत्ते हैं, भयानक कुत्ते हैं, लेकिन तेरे से इतना प्रेम किया, तेरे पैर चूम चाट रहे थे, तेरे लिपट रहे थे, क्या बात? बोले, राजा साहब 10 दिन मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी। वो 10 दिन की छुट्टी में मैं कुछ और नहीं किया, वो 10 दिन मैंने इन शिकारी कुत्तों के बीच में बिताया हूँ, इनको स्नान कराया हूँ, इनको प्रेम किया हूँ, इनको खाना खिलाया हूँ, इनके गले मिला हूँ। अब ये कुत्ते मुझको क्षमा कर देते हैं, मुझे नहीं काटे हैं। ये शिकारी कुत्ते जो मार डालते हैं, वो भी हमको क्षमा करके प्रेम करके रखे। राजा साहब, ये 10 दिन की सेवा का फल है, लेकिन मुझे हंसी आती है। आपकी सेवा मैंने 40 साल तक किया, एक छोटी सी गलती हो गई और आप हमको क्षमा नहीं कर पाए। और ये कुत्तों की सेवा मैंने 10 दिन किया, इन कुत्तों ने हमको क्षमा कर दिया। राजा साहब विचार करो, आप राजा हुए, कुत्ते हैं, इनमें कौन महान है? राजा सोचने लगा कि वास्तव में मैं गलती कर रहा हूँ, ये जोश में निर्णय लेना ठीक नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री आज तूने मेरी बंद आंखें खोल दिया है। मैं जो गुस्सा में, क्रोध में आकर के सैकड़ों लोगों को मरवा डाला शिकारी कुत्तों के सामने, आज तूने मुझे ज्ञान की आंखें खोल कर दे दी है। अब मैं जोश खरोश में निर्णय नहीं लूंगा, ना गुस्सा में निर्णय लूंगा। अब मैं बहुत विवेक पूर्वक फैसला करूंगा और लोगों को क्षमा भी करूंगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। आपका घर मंगल भवन हो, आपके घर में खूब सफाई रखना, जरा भी गंदगी मत होने देना। घर में गुरु की फोटो भी लगाना, हर कमरे में, हर बरामदे में उसका दर्शन भी करना। अपने बड़े भाई का भी सम्मान करना। घर की माताओं बहनों का आदर रखना। चरित्र को इतना सुंदर बनाना
कि आप इस संसार में चमकते हुए सूरज की तरह सबको दिखाई देना, गांव के सम्मानित प्रतिष्ठित बड़े बुजुर्गों का भी आदर करना, सत्संग में रुचि लेना और मोबाइल की यूट्यूब में भी प्रवचन सुनते रहना। प्रवचन के पेन ड्राइव, प्रवचन के साहित्य और ग्रंथ यहाँ पर दुकान लगी हुई है, वहाँ से खरीद लेना। 100 घंटे के प्रवचन का लाभ लेना। स्वभाव को सरल बनाना, सहनशीलता को बढ़ाना, अपने बचपन को व्यर्थ न बीतने देना। धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो और महान भी बनो। कुछ कार्य ऐसे भी करना जिससे अधिक लोग तुमको धन्यवाद भी दें। वाद विवाद के कार्यों को मत करना। अकारण प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना। कुछ मिले न मिले पर मन में खुशियां रहनी चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ज़्यादा बीमार मत हुआ करो। जब बीमार होने लग जाओ, सवेरे थोड़ा जल्दी उठा करो। 1 गिलास गरम गरम पानी 1 लीटर पियो। पंच तुलसी रस की 5 बूंदें डालकर 7 बूंदें डालकर पियो। बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है पंच तुलसी। एंडोर्फिन्स केमिकल हंसने से बनता है। 24 घंटे में कम से कम 4-6 बार जोर से हंसा करो। इससे एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल तुम्हारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। जैसे जैसे तुम्हारी हंसी घटती जाती है, वैसे वैसे शरीर में बीमारियों से लड़ने की सामर्थ्य कम होती जाती है। हल्ला न मचाएं। ये पर्चा बांटते समय हल्ला न मचाएं। शांति बनाए रखें। कुछ नहीं है, बच्चों को शांत करो। ये बच्चों को पर्चे देना भी मत। ये उनको पर्चे दो समझदार लोग, जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बच्चों के लिए नहीं है रंग बिरंगा पर्चा। बिल्कुल साइलेंट रहो, शांति रखो, साहिब बंदगी बोलो। और याद रखना, जीवन अनमोल है। इस जीवन को बहुत संभाल कर रखना। साहिब बंदगी भी बोलना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।